Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम बात करेंगे 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के विषय में। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, 2 अक्टूबर के दिन हमारे देश की 2 महान हस्तियों का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का। आज की कक्षा में हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनको बापू के नाम से भी बुलाया जाता है। महात्मा गांधी जी का नाम त्याग, परिश्रम और सादगी का पर्यायवाची है। उन्होंने न सिर्फ आज़ादी के आंदोलन को दिशा दी, बल्कि उन्होंने हम भारतीयों को जीने का तरीका भी सिखाया। यही वजह है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की तरह 2 अक्टूबर को भी राष्ट्रीय पर्व का दर्जा हासिल हुआ। इस दिन बापू को श्रद्धांजलि देकर याद किया जाता है। बापू के सत्य और अहिंसा के विचारों ने पूरी मानवता को विश्व शांति का पाठ पढ़ाया। संयुक्त राष्ट्र ने 15 जून 2007 को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिन सरकार द्वारा दिल्ली के राजघाट पर विशेष तैयारियां की जाती हैं। राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थान है। इस दिन राजघाट पर गांधी जी के समाधि स्थल को फूलों से सजाया जाता है और देश के सभी नेता राजघाट पर आकर देश के राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देते हैं। समाधि के स्थान पर 2 अक्टूबर को सुबह प्रार्थना भी होती है और महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया जाता है। गांधी जयंती प्रतिवर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्मतिथि पर उनकी स्मृति को कायम रखने के लिए मनाई जाती है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। मई 1883 में 13.5 साल की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से कर दिया गया। गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने संबोधित किया। उन्हें बापू के नाम से भी याद किया जाता है। उन्हें संपूर्ण देश राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी जी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। महात्मा गांधी ने 4 महाद्वीपों और 12 देशों में नागरिक अधिकार आंदोलन की नींव रखी। 1913 से 1938 तक गांधी जी लगभग 79,000 किलोमीटर चले, जो लगभग पृथ्वी का 2 चक्कर लगाने के बराबर है। महात्मा गांधी ने बोअर युद्ध के दौरान सेना की सेवा की, पर युद्ध के भयानक चित्र को देखकर उन्होंने हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने की ठान ली। सन 1939 में गांधी जी ने हिटलर को युद्ध न करने के लिए एक अनुरोध पत्र लिखा, लेकिन यह पत्र ब्रिटिश आर्मी के हस्तक्षेप के कारण कभी भी अपने इच्छित प्राप्तकर्ता के पास नहीं पहुंच पाया। गांधी जी ने दुर्बन, प्रिटोरिया और जोहानसबर्ग में 3 फुटबॉल क्लब की स्थापना में मदद की। इन तीनों क्लब का नाम एक ही था, पैसिव रेस्टर्स सॉकर्स क्लब। भारत की 53 प्रमुख सड़कों और दुनिया के अन्य हिस्सों की लगभग 48 सड़कों का नाम महात्मा गांधी रोड है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जब वे नई दिल्ली के बिरला हाउस के मैदान में थे। महात्मा गांधी की शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी चली थी। ग्रेट ब्रिटेन, वह देश जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उसी देश ने गांधी जी की मृत्यु के 21 साल बाद उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। गांधी जी का शुक्रवार के साथ एक अजीब सा इत्तेफाक था। उनका जन्म शुक्रवार को हुआ था, भारत को स्वतंत्रता शुक्रवार को मिली और इसके साथ साथ गांधी जी की हत्या भी शुक्रवार को ही हुई थी। गांधी जी ने अपना जीवन सत्य के व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की गलतियों को खुद पर प्रयोग करते हुए सीखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य का प्रयोग नाम दिया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ में दर्शन और अपने जीवन के मार्ग का वर्णन किया है।
भारत में गांधी जयंती राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। इस दिन सभी सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय, निगम एवं शैक्षणिक संस्थाओं में सार्वजनिक अवकाश होता है। बच्चों, गांधी जी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। तो बच्चों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि हम गांधी जयंती क्यों मनाते हैं और उनको राष्ट्रपिता का दर्जा क्यों प्राप्त हुआ। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.